दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। बेहतर क्यों है? क्योंकि आज जो है ना, मैं सिंधु को बिंदु में समाहित करने वाली बात कर रही हूँ। ठीक है ना। सिंधु को बिंदु में समाहित करने की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि 30 में से 30 नंबर आपके सही आए रीडिंग कम्प्रिहेंशन में। तो वो कैसे, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे प्रश्न बनते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, वो आपको देखना है। फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, सारा कुछ मैं आज बताऊँगी। बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप तो देखो कि इसकी स्ट्रेटजी में आप ये ध्यान रखो कि जो गद्यांश है ना, जो अनुच्छेद है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अनुच्छेद का? आपको पहला भाग, उसका प्रथम भाग या मध्य भाग और अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उनमें से पहला भाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका पहला भाग, क्योंकि जो प्रथम भाग है फ्रेंड्स, वहाँ पर उसका क्या विषय वस्तु का परिचय दिया रहता है कि किस विषय पर आधारित ये गद्यांश है। जो उसका अंतिम भाग होता है, तो अंतिम भाग का मतलब हुआ कि निष्कर्षतः इसमें क्या निकल कर आएगा इस गद्यांश में। ठीक है, दोनों आप समझ रहे हैं बात ना, कि प्रथम भाग में क्या निकल कर आ रहा है, उसका विषय वस्तु हमने देखा। अंतिम भाग में हम क्या देख रहे हैं कि उसका निष्कर्ष देख रहे हैं कि निष्कर्षतः क्या निकल कर आएगा इस गद्यांश में। ये बात हुई। मध्य भाग में कुछ तथ्य समाहित रहते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जो प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं और किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखो, प्रश्न का एक प्रकार आता है कि मूल विचार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? मूल विचारों पर आधारित होते हैं, जहाँ आपको विचारों पर उसको तोड़-मड़ोड़ कर प्रश्न लगाना रहता है, लेकिन सामान्य से प्रश्न होते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। अनुमान आधारित प्रश्न आते हैं, जहाँ आपको थोड़ा-सा अनुमान लगाना रहता है। याद रखना, ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट अभी ये नहीं है। ये टीजीटी, पीजीटी के लिए है ना। जैसे कोई आप छोटा-मोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ ये काम आएगा तकनीकी आधारित, ठीक है? ये काम आएँगे आपके छोटे एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये जो है ना, विषय आधारित जो प्रश्न है, विषय आधारित प्रश्न जो है यूजीसी नेट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बता दूँ, वो फर्स्ट पेपर के लिए हो या सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जो विषय आधारित प्रश्न बनते हैं, तो एक तो बनता है सामाजिक समस्या आधारित प्रश्न, दूसरा बनता है राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, तीसरा बनता है दर्शन आधारित प्रश्न, चौथा बनता है कला साहित्य आधारित प्रश्न, पाँचवां बनता है ऐतिहासिक के आधार पर प्रश्न बनता है, और छठवां व्यक्ति आधारित आधारित प्रश्न, और सातवां जो है वो पर्यावरण विज्ञान संबंधी आधारित प्रश्न बनता है। और एक और आता है कि सरकारी योजना पर आधारित प्रश्न बनता है। ठीक है, इतने पर प्रश्न अभी ऑलरेडी बने हुए हैं। और बता दूं, इम्पोर्टेंट है कि दर्शन आधारित प्रश्न भी बनते हैं, कला साहित्य पर बने हैं, ऐतिहासिक प्रश्न बन रहे हैं, है ना। यूजीसी नेट का भी जो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, आर्थिक प्रश्न भी बने हैं। ठीक है, आर्थिक को हमने लिया कि नहीं लिया देख लेना। आर्थिक प्रश्न भी बनते हैं, आर्थिक जगत पर आधारित। ठीक है, उसको शायद हमने छूट गया है, आर्थिक जगत पर भी बनता है। ठीक है, ये इतने हो गए प्रश्न बनने के तरीके हो गए। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये वाला चलो ये छोटे-मोटे एग्जाम के लिए, लेकिन ये वाला जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको सॉल्व करने का एक तरीका बता दूँ। पहली बात मैं आपसे एक बड़ी बात कह रही हूँ फ्रेंड्स, कि गद्यांश को मैं बता दूँ, गद्यांश जो देने का मोटिव क्या है ना, ये कुछ विशेषज्ञों से समझने के बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि गद्यांश जो देने का मतलब है ना, ये यूजीसी नेट का रखने का, तो उसका एक ही मकसद इनका होता है कि अनुच्छेद को आप शीघ्रता से पढ़ें, समझें, और वो जो पढ़ने समझने का कौशल आपके अंदर है, उसको कितनी मतलब तेज़ी से आप करके अपना उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो गद्यांश का समझ लो कि एक ही मतलब हुआ कि आप बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तेज़ी से पढ़ने समझने का कौशल आपके अंदर परीक्षण आपका किया जाना होना चाहिए, है ना, किया जाए। यही एक इसका देने का मोटिव है, जो अनुच्छेद आता है प्रश्न पत्र में। अब मैं आपको एक बात कह दूँ, थोड़ा-सा एक बात मैं एक पूछ लूँ आपसे कि चलो मान लो एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न आता है कि बताना है, अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद में एक प्रश्न आ गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन-सा लेखक की विचारधारा को सबसे कम समर्थित करता है? एक ऐसा प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगी? हैं? आप क्या करेंगे? अनुच्छेद को पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर बीच में आप खोजबीन करेंगे, या उसका निष्कर्ष पढ़ेंगे? सभी मित्र मुझे इसका जवाब देंगे कि मान लो एक प्रश्न पूछ दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा लेखक की विचारधारा को सबसे कम समर्थित करता है, कौन सा विकल्प, ऐसा करके, तो कहाँ पर आप इसका उत्तर ढूंढेंगे? ऊपर जाएंगे प्रथम भाग में कि मध्य भाग में जाएंगे कि निष्कर्ष को पढ़ेंगे? आप मुझे बता दीजिएगा, और सभी लोग जवाब देंगे, वहां पर इसका मैं एक अच्छा सा जवाब आपको दूंगी। ठीक है, ये हो गया।
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद आधारित। अब आप थोड़ा ये देख लो कि ये जो प्रश्न है इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन से जो अभी ये मैं बता डाली, ठीक है, सॉरी, जो अभी मैं ये विषय आधारित प्रश्न आपको बता डाली, ठीक है, जो मैंने विषय आधारित ये प्रश्न बताया, तो इसको आपने क्या करना है, ये थोड़े से कठिन है, थोड़े से कठिन है, इनको समझना थोड़ा कठिन है। तो एक बात बता दूं, जब भी आप अनुच्छेद पढ़ें, इन वाले प्रश्नों पर आप जान समझ लें कि इस विषय पर आधारित ये है, तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो करना क्या है कि इसका जो उत्तर है थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके देना तो पड़ेगा, बात सही है, लेकिन कुछ भी तोड़ मड़ोड़ करके अपने से उसमें रंगने की कोशिश ना करें, ठीक है, अपने से विकल्प भरने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि सब कुछ यहीं पर समाहित है। मेरी बात समझ रहे हो, सब कुछ यहीं पर है और इसी अनुच्छेद के अंदर से आपको उत्तर निकालना है। दूसरी बात क्या करना है कि गद्यांश का जो लिखित रूप है उसको आप ना अलग से परिभाषित ना करें और ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में उसको परिवर्तित करने की कोशिश करें, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा लगा करके और उसका उत्तर आप निकालें, ये भी नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसका जो उत्तर है आप याद रखना फ्रेंड्स कि वहीं पर दिया है। ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो बिल्कुल आप डरे नहीं, आप यहाँ पर 30 में 30 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 30 में 30 भी कर सकते हैं और बहुत आसान है यहाँ पर आंसर लाना, है ना। तो इसका जो अभी मोटिव होता है गद्यांश का वो मैंने बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि किस किस विषय पर बनते हैं, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दर्शन, कला, ऐतिहासिक, व्यक्तिपरक, पर्यावरण संबंधी, सरकारी योजनाओं संबंधी। और ये वाला है ना छोटे एग्जामों के लिए, ठीक है, ये छोटे एग्जामों के लिए है। ऐसे बनते हैं ना कि तर्क आधारित हो गया, है ना, तकनीकी हो गया, अनुमान लगाना हो गया, या लय आधारित प्रश्न हो गया, है ना, नकारात्मक प्रश्न हो गए, तो ये छोटे एग्जामों के लिए, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए ये हो गए। और बाकी आपके यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। तो यही मुझे बताना था। यदि यहाँ से आप कुछ सीख पाए हो आज, है ना, या मेरे उस प्रश्न से आप कुछ सीख पाए हो, तो आपको एक लाइक करना है, कमेंट भी करके बताना है। ये मास्टर वीडियो इसलिए है कि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर पहली बार कोई इस तरह से, मतलब आपको एक थोड़े से बहुत छोटे से कम शब्दों में बहुत कुछ समझा के चले जाना, है ना। तो बस यही बताना था फ्रेंड्स कि ऐसे ही बनते हैं और इस तरह आपको करना है। ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ कर शब्दों को अपने से उत्तर देने का प्रयास मत करना। गद्यांश को बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके मूल भाव को समझ करके ही उत्तर देना है ना। ऐसा नहीं कि भाव समझे बगैर ही कुछ भी देते रहो। कोशिश ये करो कि उसका प्रश्न आप टाइप कर जल्दी से अपने रफ पेपर पर टाइप कर लेना, ये आप चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर दो ही चीज़ करना है, एक तो बहुत तेज़ी से आपको पढ़ना है, समझते हुए पढ़ते चले जाना है, और उसका मूल भाव समझ करके ही उत्तर लगाना है ना। तो बस इतना ही बताना था। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे 50 रुपये का जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है, सही कई बहुत विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसका मैं सॉल्व यूट्यूब पर भी डालती चली जाऊँगी। कल उसका दूसरा सेट मॉडल पेपर नंबर 2 में अपलोड कर दूँगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी जो लेना चाहें ले सकते हैं बिल्कुल। कहने का मतलब कि कोई अनुदान बहुत ज़्यादा इसकी राशि नहीं है, 50 रुपये फ्रेंड कुछ नहीं होता है। यदि यहाँ से आप बहुत कुछ अर्जित कर पाते हैं तो बहुत आगे आप जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।